श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार देहरादून के विशेष कार्यक्रम सप्ताह सार के साथ मैं व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राज्य की सप्ताह भर की बड़ी खबरों और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। प्रदेश में जारी चारधाम यात्रा जोरों पर है और चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। 30 अप्रैल से शुरू हुई इस पवित्र तीर्थ यात्रा में महज 20 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब तक केदारनाथ में 5.5 लाख से अधिक, बद्रीनाथ में 3.5 लाख से अधिक, जबकि गंगोत्री और यमुनोत्री में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है। राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से इस बार चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। सभी धामों पर स्वास्थ्य शिविर, मोबाइल मेडिकल यूनिट और 108 एम्बुलेंस सेवाएं तैनात की गई हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए पेयजल, शौचालय, साफ सफाई, विश्राम और पार्किंग की उचित व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में चारधाम यात्रा की शुरुआत गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 30 अप्रैल को खुलने के साथ हुई। इस बार यात्रा के दौरान तीर्थाटन को सुरक्षित बनाने के लिए विशेष निगरानी तंत्र भी सक्रिय है। ट्रैफिक प्रबंधन, मौसम अलर्ट और राहत टीमों को धामों और यात्रा मार्गों पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता दी जा सके। पिथौरागढ़ जिले की गौरी गंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट क्षमता की सिरकारी भ्योल रुपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परियोजना को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये परियोजना उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये परियोजना पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील रूप से डिजाइन की गई है। लगभग 1 किलोमीटर सुरंग निर्माण और अधिकांश संरचनाएं भूमिगत होने के कारण वन भूमि पर प्रभाव नगण्य रहेगा। परियोजना क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य या इको सेंसिटिव जोन नहीं है और न ही इससे किसी प्रकार का विस्थापन होगा। इस परियोजना से प्रतिवर्ष अनुमानित 529 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे उत्तराखंड की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों को स्थायी और अस्थायी रोजगार, आधारभूत ढांचे का विकास और पलायन पर नियंत्रण जैसे अनेक लाभ होंगे। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी में एकत्रित होने वाले कपड़ों के निस्तारण के लिए नगर पंचायत की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह से संपर्क किया जा रहा है। गंगोत्री धाम पहुंचने पर यात्रियों की ओर से मां गंगा को भेंट स्वरूप कपड़े और साड़ियां नदी में चढ़ाई जाती हैं। वहीं कई लोग गंगा स्नान करने के बाद अपने पहने हुए कपड़ों को भी नदी में फेंक देते हैं। इस कारण नदी दूषित हो रही है। गत वर्ष उत्तरकाशी जिला प्रशासन की ओर से इसको लेकर जन जागरूकता अभियान के साथ ही वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाया गया था, जिसके बावजूद यात्री नदी में कपड़े प्रवाहित कर रहे हैं। कारण नदी में जगह जगह पर पत्थरों के बीच फंसे हुए कपड़े नदी की सुंदरता को खराब कर रहे हैं। इस वर्ष भी नगर पंचायत की ओर से नदी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। 25 दिनों में भागीरथी नदी में करीब 2 टन कपड़े एकत्रित हुए। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी उमेश सुयाल का कहना है कि इन कपड़ों का मशीन में निस्तारण नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस संबंध में महिला स्वयं सहायता समूह से संपर्क कर इन कपड़ों से बैग आदि तैयार किया जाएगा। जून तक इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के बूढ़ा भरसा ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के दौरे पर आए डॉक्टर रावत ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में बूढ़ा भरसार की 5 किलोमीटर लंबे पैदल ट्रैक को विकसित करने के साथ साथ खिरसू ब्लॉक में स्थित घंडियाल देवता मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और इसके लिए जल्द कार्य योजना बनाने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम की 122वीं कड़ी में उत्तराखंड के हल्द्वानी के दिव्यांग कलाकार जीवन जोशी का जिक्र किया। श्री मोदी ने कहा कि जीवन जोशी जैसे कलाकार हमें याद दिलाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन इरादा मजबूत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीनी, लेकिन उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। जीवन ने एक मुखी कला को जन्म दिया, नाम रखा बगे। कलाकार जीवन जोशी चीड़ के पेड़ से गिरने वाली सूखी छाल सी सुंदर कलाकृतियां बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन के हाथों में आते ही ये सूखी छाल धरोहर बन जाती है। आकाशवाणी से बातचीत में जीवन जोशी ने कहा कि वे इस कला के माध्यम से अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। श्रोताओं, सप्ताह भर की बड़ी खबरों और महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम सप्ताह सार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।